बड़ी सादड़ी विधानसभा के रठांचना दुग्ध उत्पादक समिति पर आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह में भाग लिया। पारितोषिक स्वरूप 210 दुग्धदाता सदस्यों को स्टील की केतली एवं डेयरी की दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु होने पर कचरीबाई बैरागी को 1 लाख का चेक प्रदान किया। साथ ही ग्रामीण ओलंपिक में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली रठांचना क्रिकेट टीम को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, जगपुरा विशिष्ट अतिथि उप प्रधान सूरजमल मीणा, धमोतर ब्लॉक अध्यक्ष टेक चंद जाट, बरावरदा मंडल अध्यक्ष लालचंद गुर्जर, सुरेश गुर्जर, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, ब्लॉक उपाध्यक्ष राधेश्याम जनवा, भंवर सिंह, डेयरी डायरेक्टर भरत आंचना, मानसिंह आंचना और साथ ही कई लोग उपस्थित रहे। किया है पिछले 2-3 साल से जो आप देख रहे हैं प्रोग्रेस। परसों आम सभा रखी थी सरस डेयरी की, उसमें इन्होंने पूरी सरस डेयरी का पूरा ब्यौरा दिया। आप यदि वहाँ से डाटा निकाल के देखेंगे तो सरस डेयरी ने जितनी प्रोग्रेस इनके सानिध्य में की है, इनके नेतृत्व में की है, उतनी शायद पहले नहीं की थी। और दूसरी बात ये है कि ये किसान है स्वयं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। एक किसान यही चाहता है कि उनके लिए जो लड़ने वाला हो वो एक किसान नेता हो। और दूसरा इनका प्लस पॉइंट है कि ये युवा चेहरा है और युवाओं में ये जोश है कि अगर बद्रीलाल जी को टिकट मिलता है तो इनका पूर्ण समर्थन मिलेगा और बड़ी साली विधानसभा 50,000 प्लस वोटों से जीतेगी। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम। तो राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हम राजनीति में रह के जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं और जनता के लिए, तो वो टिकट की दौड़ में रेस में लगे हुए हैं। तो कई लोग ये बात भी बोलते हैं कि बड़ी सादड़ी में कई चेहरे हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी फूट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब ट्रैक पर रह रहे होते हो तो जब 3000 मीटर की जो दौड़ होती है तो उस दौड़ पे जितने भी खिलाड़ी है अपनी अपनी जगह सब खड़े होते हैं, फिर उसमें दौड़ लगती है तो जो आगे रह जाता है उसको खिताब मिलता है और बाकी सब उनके पीछे टीम वर्क में काम करते हैं। तो ये एक ऐसा ही अभी मैच चल रहा है, इसमें रेस लगी हुई है, बगरे हैं, जिसका नंबर 1 पे जिसको सिंबल मिलेगा उसके साथ में सारे खिलाड़ी रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नहीं सर, जिस तरीके से बड़ी साड़ी विधानसभा में हम बात करेंगे तो बड़ी साड़ी विधानसभा में कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं हालांकि, पर लेकिन सरकार के एक जो किसान है वर्ग के जो लोग आते हैं वो एक बद्रीलाल जाट का एक नाम मतलब सामने आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो किसान तो मैं हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। मैं किसान पुत्र भी नहीं कहता हूँ, मैं किसान खुद हूँ। एक तो किसान पुत्र होता है और एक किसान है। मेरे को ऐसे लगे तक खेती की मतलब हड़ में चूकान लगती है और नाड़ा इलेगान लगती है वो तक मालूम है, और चरस कैसे जोतते हैं और चरस कैसे हाँकते हैं वो सब मालूम है। तो मैं किसान पुत्र तो हूँ नहीं, किसान हूँ। और अब किसान हूँ तो मेरे को किसानों की समस्या क्या होती है क्या नहीं होती, किसान किस समय उनको पिलाई में दुख होता है और कब है जब उनके खाद का दुख होता है। जैसे किसानों में जितनी समस्या आपकी, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी किस तरह की जो समस्याएं हैं किसान की, मेरे से ज़्यादा मैं तो किसान चेहरा तो मानेंगे लोग। भाई दूध के व्यवसाय जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए दूध में काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी घोषणा है। अभी तो कोई टिकट की घोषणा नहीं हुई है। मैंने भी ऊपर से जांच की, नवरात्रि से पहले कोई टिकट की घोषणा नहीं होगी। ये झूठ फैला रहे हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये सारी बातें झूठ है। सत्य जब ही होगा, जो टिकट मिलेगा वही राजा होगा और जो हमारा धनुष तोड़ेगा वही सीता माता को हर के ले जाएगा और वही कांग्रेस को जिताएगा। फर्जी इसलिए हो रहे हैं, जो नेता बनते हैं वो किसान, नवयुग और जनता को भूल जाते हैं। जब चुनाव नज़दीक आते हैं जब आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बद्रीलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दूध का जो उत्पादन, जो काश्तकार को जो जागरूक किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रतापगढ़ जिले के पहली बार देख रहा हूँ कि कोई डेयरी चेयरमैन प्रतापगढ़ में आके और काश्तकार को जो जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत जितने भी धन्यवाद दूँ मेरे पंचायत समिति धमोतर की तरफ से बद्रीलाल जी को, जितनी भी कम है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया वालों को, कि आप यहाँ तक आए और हमारी पीड़ा जो समझी है। अभी आपने ब्लॉक अध्यक्ष जी से आपने पूछा कि यहाँ जो टिकट के लेकर जो बात चल रही है, वर्षों पे चल रही है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो फर्जी लोग होते हैं साहब, जो पार्टी के पक्ष में नहीं होते हैं, वो पार्टी को हराने का काम करते हैं, वही ये न्यूज़ फैलाते। नमस्कार जी। निर्णय जैसे कोई बात नहीं है। अभी हम किसानों को जागरूकता का प्रोग्राम कर रहे हैं कि दूध का व्यवसाय करने से किसानों को क्या फ़ायदा होता है, डेयरी की जो योजनाएं हैं, डेयरी से जुड़ने के लिए प्रचार प्रसार, और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 रुपये दूध पर जो अनुदान दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार, पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब
सत्ता में आए तो 2 रुपये अनुदान दिया, फिर बीजेपी आ गई, 2 रुपये अनुदान के बंद हो गए, फिर वापस मुख्यमंत्री जी अशोक जी आए, 2 रुपये चालू करे, 2 के बजाय 5 चालू करे। किसानों की आर्थिक स्थिति उनकी वजह से सुदृढ़ हुई और मुख्यमंत्री जी के 5 रुपये अनुदान की वजह से राजस्थान प्रदेश में पहला ऐसा स्टेट बना है जो दूध उत्पादक में नंबर 1 पे राजस्थान पहुंच गया। और उन्हीं 5 रुपये की योजना की वजह से चित्तौड़गढ़ डेयरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा 212% प्रोग्रेसिव डेयरी का खिताब चित्तौड़गढ़ को मिला, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव डेयरी चित्तौड़गढ़ बनी। और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजना का प्रचार और डेयरी की योजना और किसानों को कैसे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें और अपना रोजगार चालू करें, इस संदर्भ में हमने किसानों की जागरूकता मीटिंग